गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9 के हिंदी पाठ्य पुस्तक गोतली भाग 1 के अध्याय 4 जिसका शीर्षक है लाल पान की बेगम और इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। पिछले अध्याय और पिछले वीडियो में हम लोगों ने लाल पान बेगम शीर्षक के बारे में जाना था, फणीश्वर नाथ रेणु के जीवन परिचय को जाना था और पाठ के परिचय को जाना था हम लोगों ने। आज हम लोग फिर इस वीडियो के माध्यम से पाठ का सारांश, आज केवल मैं इस वीडियो में आपके पाठ का सारांश को बताऊंगा। अगले वीडियो में पाठ्य पुस्तक के सहारे पैराग्राफ बाय पैराग्राफ मैं आपको समझाते जाऊंगा। तो आइए हम लोग पाठ की सारांश की ओर ध्यान देंगे। जैसा कि पाठ की सारांश में बताया गया है, प्रस्तुत कहानी लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित ग्रामीण जीवन की कहानी है। यह एक गांव की कहानी है। इसमें कहानीकार, इसके जो लेखक हैं कहानीकार, यह स्पष्ट करने के लिए प्रयास किया है कि गांव में लोग किस तरह एक दूसरे के साथ ईर्ष्या, द्वेष, राग, विराग, आशा, निराशा, सुख, दुख के गहरे बंधन में बंधे रहते हैं। कहानी की नायिका बिरजू की माँ है, यानी कहानी की प्रमुख पात्रिका बोला जाए, नायिका जिसके कहानी इर्द गिर्द घूमती है, वह है बिरजू की माँ। इसके अतिरिक्त बिरजू के पिता, चंपिया, मखनी फुआ, गांव के कुछ लोग एवं अन्य स्त्रियां हैं। कहानी घूम फिर कर फिर से ग्रामीण परिवेश के आधार पर ही बुना हुआ है, रचा हुआ है, जिसे कहानीकार ने बड़े ही सहज, सरल और स्पष्ट ढंग से हम लोगों के बीच उसे प्रस्तुत करते हैं। जैसे कहानी में बताया जा रहा है कि बिरजू की माँ के परिवार में महीने पहले से बैलगाड़ी में बैठकर बलरामपुर, जगह का नाम है, नाच देखने की योजना बनाई जा रही थी। यानी बिरजू के माँ के घर में उनके पति, बेटा, बेटी, बेटा का नाम है बिरजू और बेटी का नाम है चंपिया। ये चारों परिवार के सदस्य मिलकर बलरामपुर में नाच होने वाला था, नृत्य होने वाला था, वह मेला लगने वाला था। वहाँ बैलगाड़ी से जाकर यह नाच देखने के लिए घर में अपना बोल सकते हैं कि योजना बना रहे थे कि कैसे उस स्थान तक हम लोग पहुँचेंगे। बैलगाड़ी से जाने की योजना थी, तो बैलगाड़ी कैसे आएगा, कौन लेके जाएगा, कौन कौन जाएगा, ये सारी योजना हुआ घर में बैठ के बना रहे थे। सुबह से ही परिवार में नाच देखने जाने की हलचल पैदा थी और तरह तरह के उमंग और खुशी थी। बिरजू की माँ शकरकंद की रोटी बनाने की तैयारी कर रही है। इधर किसी पड़ोसिन से कहाँ सुनी हो जाती है। उसी समय गांव में जानते ही हैं कि आपसी मतभेद होते रहता है कुछ न कुछ, तो चंपिया की माँ का भी किसी पड़ोसिन से कुछ झगड़ा झंझट, बातचीत, ऊंच नीच हो गई थी। जंगी की पुतोह बिरजू की माँ से डरती नहीं थी। उस गांव में एक पुतोह थी जिसका नाम पुतोह थी, वह बिरजू की माँ से डरती नहीं थी। वो उसे लाल पान की बेगम कहती थी तथा कमर पर घड़े को संभालकर मटक कर बोलती हुई चल दीदिया चल कहकर चल देती है। बिरजू की माँ अपनी बेटी चंपिया से कहती है कि सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती तो मैं क्या करूं। यानी उससे कुछ लाने के लिए उसकी माँ गुड़ लाने के लिए, आगे पढ़ेंगे तो मिलेगा आपको, गुड़ लाने के लिए भेजती है, लेकिन वो कुछ बहाना करती है और लेट से आती है। और जब उसकी माँ उसे मारती है तो वह बोलते हैं कि सहुआइन, यानी जो सौदे देने वाली है, दुकानदारनी है, वह उसे सामान ही नहीं दे रही थी तो वह जल्दी कैसे आए। एक सहुआइन की ही दुकान पर मोती झड़ते हैं
तो उसकी माँ बोलती है, क्या एक ही सहुआइन की दुकान है? क्या उसी दुकान से केवल लाना जरूर है? क्या वहाँ मोती झड़ते हैं? जो चढ़ कर कर वहीं बैठ गई थी। आगे है, शाम हो गई, दिया बाती का समय हो चुका था, अभी तक गाड़ी नहीं आई। यानी शाम हो गया, अब मेला जाना है नाच देखने के लिए। सब सुबह से ही उत्सुक हैं, शकरकंद की रोटी भी बनी है, सबके मन में है नया नया कपड़ा पहन के भी तैयार है, लेकिन अभी तक बैलगाड़ी ही नहीं आई है। बिरजू के माँ के सब्र का बांध टूट रहा था। आक्रोशवश गुस्से के कारण वह शकरकंद छीलना बंद कर देती है तथा कहती है कि यह मर्द नाच दिखाएगा क्या? यानी अपने वो पति को कोसते हुए, गुस्साते हुए वह बोलती है, यह जो मेरा पति है क्या केवल बोला है कि नाच भी दिखाएगा? हमें ऐसा तो विश्वास नहीं है। और यह सब बात वह गुस्से के कारण बोल रही है। चढ़ चुकी गाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच, वह बिरजू एवं चंपिया की ढिबरी बुझा देने का आदेश देती है। और बिरजू और चंपिया दोनों को ढिबरी, गांव में लालटेन की जगह देखते थे छोटा छोटा बत्ती का ढिबरी बनाया जाता था, उसी ढिबरी को वह बुझा देने की बात करती है तथा खपची गिराकर चुपचाप सो जाने को कहती है। खपची मतलब पर्दा है या दरवाज़ा लगाकर सो जाने के लिए वह अपने दोनों बच्चे को कहती है। वह भी सोने का उपक्रम करती है, यानी सोने की बहाना करती है। उसके मन में अपने पति के विरुद्ध क्रोध की ज्वाला धधक रही थी। वह मड़ैया के अंदर चटाई पर करवट ले रही थी, तभी बिरजू का पिता बैलगाड़ी लेकर आ धमकता है। गाड़ी के आते ही परिवार में खुशी की लहर छा जाती है। शकरकंद की रोटी बनती है, फुआ बैल को बुलाया जाता है, बैलगाड़ी पर सभी सवार होते हैं। गाड़ी बलरामपुर की ओर चल पड़ती है, जहाँ नाच देखने का स्थान था। गाड़ी पर पड़ोस की कुछ औरतें भी सवार हो जाती हैं। इसीलिए बोला गया है, गांव में कितना भी हो, झगड़ा हो, झंझट हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, लेकिन किसी पर्व या त्यौहार में सब लोग एक साथ हो जाते हैं। जैसे बैलगाड़ी से नाच देखने जाने की बात था, गांव के लोग और जान नहीं पा रहे थे। जब बिरजू के पापा बैलगाड़ी लेकर आते हैं तो गांव की कुछ औरतें, महिलाएं, उन लोग भी क्या है, उस बैलगाड़ी पर बैठ के उसी के सहारे नाच देखने के लिए चली जाती हैं। कार्तिक पूर्णिमा की चमचमाती रात में खेतों में पकी धान की बालें देखकर गीत गाने लगती है। बिरजू की माँ जंगी की पुतों के सौंदर्य में अपना सौंदर्य देखती है। जिस पुतों से उसका कहा सुनी हुई थी, झगड़ा हुई थी, वो भी पुतों उस बैलगाड़ी में नाच देखने जा रही थी और दोनों एक दूसरे के सौंदर्य को देखती हैं, निहारती हैं। ऐसे भी हम जानते हैं कि कहीं शादी विवाह या पार्टी फंक्शन में कहीं अगर हम लोग जाना है तो हम लोग सजते हैं, धजते हैं, मेकअप करते हैं। उसी तरह गांव के लोग अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार अपने शरीर को सजावट किए, सिंगारे, और बोला जाता है श्रृंगार ही स्त्रियों का धन है, इसलिए वो सिंगारती हैं और दोनों एक दूसरे को निहारते रहते हैं, सुंदरता को देखते रहते हैं। मन ही मन स्वीकार करती है कि वह सचमुच लालपान की बेगम है और जंगी की पुतों मन ही मन यह स्वीकार कर देती है कि सचमुच बिरजू की माँ जो है वह लालपान की बेगम है। उसके मन में अब कोई लालसा नहीं है। सभी के साथ वह चलती बैलगाड़ी में सो जाती है और धीरे 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 बैलगाड़ी में वह सब कुछ सो जाते हैं और नाच देखने के स्थान पर पहुंच जाते हैं। इस पाठ के सारांश का मुख्य बिंदु यह है कि यह गांव के बारे में लोगों को जोड़ता है, गांव के परिवेश को बताता है, समझाता है कि गांव में चाहे कितना भी दुख हो, कष्ट हो, विपत्ति हो, अगर एक दूसरे के साथ वह मिलजुल कर रहते हैं तो उस भारी से भारी संकट को भी वह टाल सकते हैं। जैसा कि हम लोग देखा है, कितना भी बिरजू की माँ के साथ कहा सुनी हुई, लेकिन जब एक गांव से दूसरे गांव जाने की बात हुई तो वह सब सिका शिकवा को भुलाकर वो जंगी की पुतों को भी बुलाती है और भी गांव की स्त्रियां उनके साथ बैठती हैं और चल पड़ते हैं मेला देखने के लिए। तो इस वीडियो में इस पाठ का एक छोटा सा एक सारांश आपको मैं बताया हूँ। कल के जो वीडियो होगा उस वीडियो में
पेज बाय पेज, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ आपका समझाया जाएगा। एक बार मैं फिर आपसे अनुरोध करता हूँ, अभी तक जो भी स्टूडेंट इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, आप जुड़ जाइए ताकि निरंतर आपका क्लास सुचारू रूप से 1 जून से चलेगा, जिससे हर तरह का वीडियो, हर तरह का नोट्स आपको मिल सके। घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और निरंतर मास्क का प्रयोग करें। अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें।